हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 22 मई और 22 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है अभी 20 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शंस को भी अभी क्लियर करेंगे। तो देखिए, 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या फिर विश्व एड्स जागरूकता दिवस, 17 मई तो विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, अभी कर्नाटक में चुनाव हुए थे और यहाँ पर 35 सालों के बाद में ऐतिहासिक दर्ज जो कि जीत हासिल की है वो कांग्रेस ने हासिल की है और अभी जो कि मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं सिद्धार्थ रमैया मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, बड़ा अजीब सा संयोग है कि सिद्धार्थ रमैया 2.5 साल के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। डीके कुमार जो कि डिप्टी सीएम बने हैं। तो देखिए, यह 2.5 साल तो करेंगे सिद्धार्थ रमैया, 2.5 साल करेंगे डीके शिव कुमार। देखिए, ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। तो नेफ्यू रियो, पूर्वी राज्यों में भी चुनाव हुए तो नागालैंड के सीएम बने हैं वापस से नेफ्यू रियो बने हैं। और देखिए, आपको नागालैंड से एक चीज़ याद रखनी है कि हेकानी जखालू जो कि नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है, हेकानी जखालू। माणिक साहा, तो देखिए त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं माणिक साहा। और देखिए, अगर कर्नाटक से आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि कर्नाटक, तो कर्नाटक से कर्नाटक चुनाव आयोग ने मजम्बा जोगाटी जो कि ट्रांसजेंडर थे उनको यहाँ पर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा ने किस शहर में दुबई के लिए अपनी सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की है? तो देखिए, उड़ीसा के किस शहर ने दुबई के लिए सीधी अपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा है वो शुरू की है? तो ये शुरू की है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ से सीधे ही फ्लाइट जाएगी तो वो जाएगी दुबई के लिए। देखिए, अभी जो कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। तो देखिए, कटक में भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो है मनीला, फिलीपींस में। पुरी, तो देखिए यहाँ से आपको याद रखना है जगन्नाथ यात्रा बहुत ही फेमस यात्रा है उड़ीसा की। और राउरकेला, तो देखिए राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसकी जो कि दर्शक क्षमता है वह है 20,000 इसकी दर्शक क्षमता है। देखिए, उड़ीसा में अभी जो कि मयूरभंज और इसके बाद देवगढ़, क्यूजर जो कि 3 खानें पाई गई थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने के भंडार मिले हैं। इसके साथ में ही अभी राउरकेला, तो देखिए राउरकेला से नहीं उड़ीसा से याद रखेंगे तो उड़ीसा के हैं जो कि वीके पांडियन। तो देखिए, इनको जो कि FIH है उसके द्वारा बेस्ट प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया है वीके पांडियन को, जो कि FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसकी अच्छी तरह से जो कि देख रेख इन्होंने की थी, अच्छी तरह से इसका जो कि आयोजन हुआ है उसके लिए इनको प्राइज़ दिया गया है वीके पांडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? तो देखिए, इच्छा मृत्यु को घोषित किया है तो ये है पुर्तगाल ने घोषित किया है। यहाँ पर 18 साल से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो अपने आप ही इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। ऐसे कई सालों से इसकी मांग हो रही थी लेकिन अब भी इसको वैध करार दे दिया है। लेकिन कुछ नियम शर्तों के साथ में इसको वैध करार दिया गया है कि अगर कोई आदमी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है या फिर उसको ऐसी बीमारी है कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकती, तो इस प्रकार से वह अपनी इच्छा मृत्यु कर सकता है। तो इस प्रकार की जो कि आवश्यक शर्त वगैरह हैं वहाँ पर लागू की गई हैं। ऑप्शन को भी देखेंगे तो देखिए, स्विट्जरलैंड ने एक ऐसी इच्छा मृत्यु की मशीन बनाई थी जिसका नाम था साइको। थाईलैंड, तो देखिए थाईलैंड गांजा जो कि औषधि है, गांजा को औषधि बनाने वाला गांजा को औषधि के रूप में अनुमति देने वाला पहला देश बना है थाईलैंड। अमेरिका से याद रखेंगे तो रेस्पेक्ट टू समलैंगिक विवाह को करार दिया है तो वो दिया है अमेरिका ने, रेस्पेक्ट टू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो देखिए, भारत ने म्यांमार की सेवा जो कि सहायता है उसके लिए कौन सा, देखिए यहाँ पे अभी आया था मोचा, जो कि मोचा चक्रवात आया था। वहाँ मोचा चक्रवात के आने से यहाँ पर कई जो कि बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो अभी भारत ने किया है ऑपरेशन करुणा जो कि
ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की है। इससे करुणा से किया जाएगा। यहाँ पर 3 जहाज़ों को भेजा गया है। जैसे खाद्य सामग्री वगैरह, खाद्य सामग्री है, जो कि उपकरण है, दवाई वगैरह है, तो उन सारी चीज़ों की सुविधा के लिए भारत ने अपने 3 जहाज़ों को यहाँ पर भेजा है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जो तालिबान शासक अभी आया था रिसेंटली, तो उनसे भारत की नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन दोस्त, देखिए तुर्की में जो भूकंप आया था तो उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए हुए भूकंप लोगों की जान बचाने के लिए, उनको राहत देने के लिए ऑपरेशन मैत्री ऑपरेशन है उसका जो कि आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गट्स ए माइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन किसने किया है? तो देखिए, गट्स अ माइट ब्लड बाथ, और जो कि अंशुमन गायकवाड़ हैं, यह भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, और अभी इस बुक का जो कि नैरेटिव जो बुक है इसका विमोचन किया है तो ये है आदित्य भूषण, इन्होंने इसकी बुक का विमोचन किया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए, रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स जो कि पुस्तक है यह लॉन्च की है रस्किन बॉन्ड ने। मिल्खा टू लाइफ टू ऑफ माई रेस, तो ये पुस्तक है मिल्खा सिंह की। काकी माधव राव जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो है ब्रेकिंग बैरियर, मतलब अभी रिसेंटली ये बुकें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो देखिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा में अपनी जो कि प्रगति है उसको मापने के लिए भारत का पहला जो कि राज्य बना है, शहर बना है, वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल हो जाएगी भोपाल, मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह पाटिल। और यहाँ पर अभी जो कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th संस्करण हुआ था और इसमें टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। तो देखिए, इसमें भोपाल ने अपने शहर को इस प्रकार से सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सेवाएं, भ्रष्टाचार, शिक्षा, इसके साथ में ही बेरोजगारी है, गरीबी है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कि यह शहर है तो वह पहले स्थान पर आया है सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, मुंबई, स्मार्ट सिटीज़ के लिए मुंबई को स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश, तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो कि जेवर एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। केरल, तो देखिए 100% डिजिटल बैंकिंग पर आधारित जो कि राज्य बना है वो बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने टैग वाले सामान की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो कि GI टैग है उसमें पहले स्थान पर रहा है तो वो है तमिलनाडु है। अभी जो कि रिसेंटली लिस्ट आई है, लेकिन देखिए तमिलनाडु रहा है, लेकिन अगर शिल्प के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो शिल्प में रहेगा उत्तर प्रदेश। सेकेंड स्थान पर इसमें उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर है कर्नाटक, फोर्थ उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। देखिए 48, 46 एंड 52, तो इस प्रकार से इसका रेशो है जो कि सबसे ज़्यादा है इस बार के भी तमिलनाडु के। देखिए 55 इस जगह पर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, तो कौन सा दर्रा है? तो वो है सिपकिला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहीं से निकलती है सतलुज नदी। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों ही दर्रा कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं उत्तराखंड में स्थित हैं ये तीनों ही दर्रा। नार्थुला दर्रा के लिए कभी पूछ लिया जाता है तो सिक्किम में स्थित है और इससे भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड है वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो देखिए, खरीफ की फसल कौन सी फसल है? गेहूं, चना, सरसों, जौ, राई, चना हो गया, चना, गेहूं, जौ, चना, राई, तो ये सारी फसलें रबी की हैं और यहाँ पर सिर्फ चावल है जो खरीफ की फसल है। और देखिए, मावट जिसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स, यह रबी की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था कि राजस्थान को कोई एग्जाम था उसमें आया था कि मावट किसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण है उसका गठन किया गया है, तो ये आर्टिकल 323 इसका गठन किया गया, 323A का। देखिए 14A भाग में इसको बताया गया है और इसको जोड़ा गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए 394,
पहले यहाँ से देखेंगे तो देखिए ये है निर्वाचन आयोग, यहाँ है जीएसटी काउंसिल, और देखिए 394 है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था एंड 1949 को जब भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित किया गया था, तो उससे जो संविधान के अनुच्छेद लिए गए थे उस प्रकार की सारी ही चीज़ें इसमें बताई गई हैं आर्टिकल 394 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संविधान आयोग नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से जो कि संविधान आयोग दिए गए हैं उनमें से कौन सा भारत का संविधान आयोग नहीं है, मीन्स उसका जो कि संविधान के बाद में उसका गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। तो देखिए यही नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता जुरिडिक्शन के अधीन निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो देखिए शीर्ष न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधिकारिता के अधीन मतलब क्या नहीं आता है? तो देखिए आरंभिक अधिकारिता भी आती है, अपीलीय अधिकारिता भी आती है, एडवाइजरी अधिकारिता भी आती है। एक नहीं आती तो वो है कॉलेजिएट अधिकारिता नहीं आती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉलेजिएट। मैंने सारे पे टिक लगा दिया तो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।